हेलो एवरीवन, संजना डेली जी के मास्टर चैनल पर अगेन आपका वेलकम है। आज की हमारी वीडियो टॉपिक वाइज सीरीज ऑफ हिस्ट्री की 4th वीडियो है, जिसका टॉपिक है वैदिक सभ्यता। सीरीज किस तरीके से चल रही है वो मैं आपको बता देती हूँ, सीरीज की इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। बेसिकली मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी, ल्यूसेंट के जो स्टैटिक जीके और ल्यूसेंट के ऑब्जेक्टिव जीके है, उनके सारे जितने भी टॉपिक्स होते हैं सारे मैं कवर कराऊंगी। सबसे पहले हिस्ट्री से मैंने स्टार्ट किया है, हिस्ट्री के 3 टॉपिक मैंने करवा दिए। उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप देख सकते हैं। आज 4th वीडियो है, इसके अंदर मैं टॉप 135 क्वेश्चंस कराऊंगी। ये क्वेश्चंस किस किस बुक में से होंगे? सबसे पहले ल्यूसेंट की जो स्टैटिक जीके है उसमें से मैंने एमसीक्यू तैयार करे हैं। उसके बाद ल्यूसेंट की जो ऑब्जेक्टिव जीके है उसके क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स के क्वेश्चन है। उसके अलावा जो अंदर डीप में घुस के इसके टॉपिक के जितने भी एमसीक्यूज बन सकते हैं सारे एमसीक्यूज मैंने यहाँ पे कवर कराए हैं। और ये सीरीज डेली आती है, हर 3 दिन के अंदर एक वीडियो अपलोड करती हूँ मैं। ठीक है, 6 PM इसका टाइम है और ये हर 3 दिन में अपलोड होती है। ठीक है, किस किस एग्जाम के लिए जरूरी है? देखो, जीके तो हर एक एग्जाम में पूछी जाती है, चाहे वो एसएससी हो, बीपीएससी, बैंकिंग, रेलवे, यूपीएससी, डिफेंस, पुलिस, कोई भी वनडे या फिर स्टेट लेवल का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, उसके अंदर क्या होता है, जीके तो पूछी जाती है। और जीके के लिए सबसे बेस्ट बुक जो मानी जाती है वो ल्यूसेंट की है। ठीक है, क्योंकि उसमें काफी सारी इंफॉर्मेशन दी हुई होती है, सो उसी को मैं कवर करा रही हूँ। और हर एक वीडियो के साथ आपके साथ एक चैलेंज भी रहेगा कि आप इसमें 90% से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो ये स्कोर भी देखते हैं कितने परसेंट इस स्कोर को अचीव कर पाते हैं, आप सभी के लिए ये। चलो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आप एक बार सिलेबस देख सकते हो। हिस्ट्री के देखो 4 पार्ट है, मैं हर एक वीडियो में बताती हूँ 4 पार्ट है। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास और विश्व का इतिहास। सो ये 4 है, उसमें से मैंने पहला शुरू कर दिया है प्राचीन भारत, जिसका आज 4th टॉपिक है वैदिक सभ्यता। बाकी के टॉपिक्स भी आप नोट कर सकते हो, अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो टॉपिक भी आप देख सकते हो। ठीक है, वैदिक सभ्यता के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। वैदिक काल का विभाजन बेसिकली 2 पार्ट में हुआ है। 2 पार्ट कौन कौन से हैं? सबसे पहले ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का समय कितना है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। देखो जो टाइम है कैसे चलता है, अगर ईसवी लिखा हुआ है तो प्लस में चलेगा, जैसे पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा। लेकिन अगर कहीं पर ईसा पूर्व लिखा हुआ है, ठीक है, ईसा पूर्व लिखा हुआ है तो टाइम उल्टा चलता है, जैसे कि पहले 100 आएगा, फिर 99 आएगा, फिर 98 आएगा। ठीक है, सो ये उल्टा दिया हुआ है क्योंकि ईसा पूर्व से पहले का समय है। सेकंड उत्तर वैदिक काल के समय की बात करें तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व इसका टाइम रहा है। ठीक है, मैं आपको एमसीक्यूज भी कराऊंगी साथ में, जो भी छोटे छोटे टॉपिक्स दिए हुए हैं, मेन जो चीजें पॉइंट रह जाते हैं वो पॉइंट भी मैं आपको साथ साथ कवर कराऊंगी। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आर्य सर्वप्रथम किस क्षेत्र में बसे थे? राइट आंसर ऑप्शन है पंजाब एवं अफगानिस्तान में। देखो, आपको स्कोर भी बताना है लास्ट में, किसी भी प्रश्न का उत्तर आपको सही आता है तो कमेंट में देने की कोशिश जरूर करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास किसे माना है? राइट आंसर ऑप्शन बी मध्य एशिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता को क्या कहा जाता था? राइट आंसर ऑप्शन सी वैदिक सभ्यता, और ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्यों की भाषा कौन सी थी? राइट आंसर ऑप्शन डी संस्कृत भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन। वैदिक सभ्यता में दुर्गपति को क्या कहा जाता था? राइट आंसर ऑप्शन ए पूरक कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन। वैदिक सभ्यता में जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर को क्या कहा जाता था? राइट आंसर ऑप्शन बी स्पष्ट कहा जाता था उस व्यक्ति को जो जनता है उसकी गतिविधियों की देख रेख रखता था कि कौन क्या कर रहा है, और गुप्त रूप से करता था, वो गुप्तचर होता था, उसका नाम होता था स्पष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। वैदिक सभ्यता में अपराधियों को पकड़ने का कार्य कौन करता था? राइट आंसर ऑप्शन डी उग्र। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन है ऋग्वेद के अंदर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वैदिक सभ्यता में युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? राइट आंसर ऑप्शन बी गायों की खोज। गविष्टि का अर्थ है गायों की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन। दसरागे युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है?
राइट आंसर ऑप्शन बी 7वें मंडल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दसरागी युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? राइट आंसर ऑप्शन है परूशनी नदी, जिसका नया नाम क्या है? आज के समय में इसे रावी नदी के नाम से जानते हैं, लेकिन पहले इसका नाम था परूशनी नदी। आपको नदियों के नाम भी पता होना चाहिए। आगे मैंने एक टेबल भी कवर कराई है, उसके अंदर आपको पता लग जाएगा। और जो दसरागी युद्ध है, ये किन किन के बीच में हुआ था, कब हुआ था, और कौन सी नदी के किनारे हुआ था, कौन विजयी हुआ, ये सारे क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए, पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दसरागी युद्ध सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें विजयी कौन हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन है सुदास इसमें विजयी हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? राइट आंसर ऑप्शन है 108 उपनिषद है टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, महापुराणों की संख्या कितनी है? राइट आंसर ऑप्शन सी 18। और इसमें सबसे पुराना कौन सा पुराण है? मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण है और सबसे प्रामाणिक भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदांग की संख्या कितनी है? राइट आंसर ऑप्शन बी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक समाज कितने वर्णों में विभक्त था? राइट आंसर ऑप्शन है 4। अब यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से मैंने साइड में लिखा हुआ है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और ये विभाजन किस पर आधारित था? व्यवसाय पर आधारित था। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछ सकते हैं, ऋग्वेद के कौन से मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है? कौन से मंडल में मिलता है? 10वें मंडल में। ठीक है। और इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से एवं शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यों का समाज निम्न में से कैसा था? राइट आंसर ऑप्शन बी पितृ प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी अमाजू। जो वैदिक सभ्यता के अंदर जो भी महिलाएं अविवाहित रहती थी उनको अमाजू कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था जिसे वनस्पति से बनाया जाता था? राइट आंसर ऑप्शन है सोमरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारवाक दर्शन के प्रवर्तक कौन है? राइट आंसर ऑप्शन है महर्षि चारवाक। अब एक बार टेबल देख लेते हैं कि प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक कौन कौन से। ल्यूसेंट की जो स्टैटिक बुक है उसके अंदर ये 7 दिए हुए हैं। 7 दर्शन और उनके प्रवर्तक के नाम आपको पता होने चाहिए। पहला देख लेते हैं, चारवाक दर्शन के प्रवर्तक कौन है? महर्षि चारवाक। उसके बाद सेकंड है पूर्व मीमांसा, उसके प्रवर्तक है जैमिनी। थर्ड है योग दर्शन, जिसके प्रवर्तक है पतंजलि। फोर्थ है उत्तर मीमांसा, जिसके प्रवर्तक है बादरायण। फिफ्थ है सांख्य दर्शन, जिसके प्रवर्तक है कपिल देव। सिक्स्थ है वैशेषिक, जिसके प्रवर्तक है कणाद। नेक्स्ट सेवेंथ और लास्ट है न्याय दर्शन, जिसके प्रवर्तक है गौतम। ये टेबल भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आर्य मुख्यतः किस प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे? राइट आंसर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, यानी वास, अधिवास, उष्णीश, ये 3 प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय परमाणुवाद का जनक किसे कहा गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी महर्षि कणाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? राइट आंसर ऑप्शन है पशुपालन एवं कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यों का प्रिय पशु क्या था? राइट आंसर ऑप्शन डी घोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन है इंद्रदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों द्वारा खोजी गई धातु क्या थी जिसे श्याम अयस्क कहा जाता था? राइट आंसर ऑप्शन डी लोहा। और भारतीयों को लोहे का ज्ञान ईसा पूर्व 8वीं सदी में प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल में लोहित अयस्क किसे कहा जाता था? इसका राइट आंसर ऑप्शन है तांबा। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि लोहित आया है तो यहाँ पे लोहा आंसर होगा, नहीं। लोहा को क्या कहा गया था? श्याम अयस्क। और तांबे को कहा गया था लोहित अयस्क। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? राइट आंसर ऑप्शन बी बैंक नोट, यानी कि सूदखोर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक सभ्यता में मनुष्य और देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में किसकी पूजा की जाती थी? राइट आंसर है ऑप्शन सी, अग्निदेव को। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ऋग्वेदिक कालीन जो नदियां थी उनका प्राचीन नाम क्या था और आधुनिक नाम अभी क्या है। इससे संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पहले जो क्रुब नदी थी, ठीक है, उसको अब नए नाम से किस नाम से जाना जाता है, उसका नाम क्या है, कुर्रम नदी। ठीक है, विपाशा नदी को कहा जाता है व्यास नदी, कुभा को काबुल नदी, सदानीरा को गंडक नदी, वितस्ता को झेलम नदी, दृष्टद्वती को घग्गर नदी, आस्किनी को चिनाब नदी, गोमती नदी को गोमल नदी, परूशनी को रावी नदी, सुवस्तु को स्वात नदी, सतुर्दी को सतलज नदी। इसमें से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ल्यूसेंट की स्टैटिक जीके में ये टेबल भी दी हुई है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको याद होनी चाहिए। और जो सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी ऋग्वेद के अंदर वो कौन सी थी, सरस्वती नदी। ये तो आप सभी को पता ही होगा और ये पता होना भी चाहिए आपको, ठीक है, कि कौन सी नदी सबसे पवित्र मानी जाती थी, सरस्वती नदी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आंधी तूफान का देवता किसे कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन है मरुत को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विपत्तियों को हराने वाला देवता किसे कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, आश्विन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति देवता किसे कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन है सोमदेव को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे प्राचीन आकाश का देवता किसे कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, दधो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता किसे कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, इंद्रदेव को। अब एक बार लिस्ट देख लेते हैं कि कौन कौन से देवता किस किस चीज से संबंधित हैं। ठीक है, ये भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लाइक एक तो सीधा ही पूछ लिया आपसे कि देवता का संबंध किससे है। दूसरा आपसे इस तरीके से पूछ सकता है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में देवता के नाम और सूची 2 में आपको संबंध बता दिए। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से देवता का संबंध किससे है। आप नोट भी कर सकते हो, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इंद्रदेव, जिनका संबंध है युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता। सेकंड है अग्निदेव, देवता एवं मनुष्य के बीच में मध्यस्थ। थर्ड है वरुण, वरुण देव है पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता। समुद्र का देवता, विश्व के नियामक एवं शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता। ठीक है, एक ही देवता को कहा जाता है। उसके बाद है ध्यो, ठीक है, ये ध्यो देव है, इनका जो संबंध है वो है आकाश का देवता, सबसे प्राचीन देवता माने जाते हैं, आकाश का देवता कहा जाता है। उसके बाद सोमदेव वनस्पति देवता कहलाते हैं। उषा, उषा देव कहलाते हैं प्रगति एवं उत्थान देवता। आश्विन विपत्तियों को हरने वाला देवता। पूषण पशुओं का देवता। विष्णु विश्व के संरक्षण एवं पालन करता। उसके बाद मरुत है आंधी एवं तूफान के देवता। तो ये आपको संबंध और देवता पता होने चाहिए। ज्यादातर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो सुमेलित कीजिए, वो पूछे जाते हैं इस सेक्शन से। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में वर्णों का निर्धारण किस आधार पर होने लगा? राइट आंसर ऑप्शन बी, जन्म के आधार पर होने लग गया उत्तर वैदिक काल में। और जो ऋग वैदिक काल था उसमें क्या होता था, व्यवसाय के आधार पर आपके वर्णों का निर्धारण होता था। ठीक है, लेकिन अब क्या हो गया, जन्म के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन डी, सांख्य दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन है मुंडको उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यज्ञ की तुलना फूटी नाव से किस उपनिषद में की गई है? राइट आंसर ऑप्शन है मुंडको उपनिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल में गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन बी, विश्वामित्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में किस नगर ने प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी, कौसाम्बी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत का पुराना नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन है जय संहिता। महाभारत का पुराना नाम है जय संहिता और अभी तक 2 ही महाकाव्य हुए हैं। ठीक है, पहला है महाभारत और दूसरा है रामायण, ये 2 महाकाव्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल में सूक्ति का कुल संग्रह कितना है? राइट आंसर ऑप्शन बी, 1028।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक वैदिक काल में गोधूलि का उपयोग किस रूप में किया जाता था? राइट आंसर ऑप्शन बी, समय का पता लगाने के लिए। गोधूलि का अर्थ क्या होता है, साइड में लिखा हुआ है, वो भी देख सकते हो, बता भी देती हूँ। गोधूलि का अर्थ बेसिकली होता है, गो मतलब की गाय, और धूल मतलब उनके पैरों की जो धूल होती है, जो उनके चलने से उठती है। ठीक है, सो इसका अर्थ तो ये होता है। पुराने समय में क्या होता था कि गाय सुबह चरने जाती थी जंगल में, और शाम को वो इस टाइम पे, जिस टाइम पर वो वापिस आती थी घर, तो इससे पता चल जाता था कि अब शाम हो चुकी है। ठीक है, और उसी टाइम से पता लगाते थे लोग कि अब शाम हो गई है, तो इसका नाम रख दिया गोधूलि बेला। ठीक है, और आपने ये भी सुना होगा कि जो भी पवित्र काम होते थे वो सारे के सारे गोधूलि बेला के अंदर होते थे। लाइक जैसे कि किसी के गृह प्रवेश है, किसी की शादी है, ये गोधूलि बेला में ही होते थे। तो गोधूलि बेला का अर्थ होता है संध्या का समय, जिसको हम गोधूलि भी बोल देते हैं, गोधूलि बेला भी बोल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन सी, प्रजापति। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में कृषि अर्थव्यवस्था के विकास में निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण कारक था? राइट आंसर ऑप्शन बी, लौह तकनीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल की खुदाई से भारत में लोहे के उपयोग का प्राचीनतम प्रमाण मिलता है? राइट आंसर है अनरंजी खेड़ा से, जो कि उत्तर प्रदेश में, वहां से। और इस स्थल की खोज कब हुई थी? इस स्थल की खोज हुई थी 1961-62 ईस्वी में, और किसने की थी? अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसकी खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में पुरुष सूक्त सम्मिलित हैं? राइट आंसर ऑप्शन है ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धार्मिक ग्रंथ को वेदांत भी कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, उपनिषद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद में है? राइट आंसर ऑप्शन है ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवत गीता अंश है? राइट आंसर ऑप्शन डी, महाभारत का। भगवत गीता महाभारत का अंश है। आप सभी को पता है कि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, तो उसके मैदान में, युद्ध के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया था, और इस ज्ञान के संकलन करता कौन है? महर्षि वेद व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमसो मा ज्योतिर्गम्य कथन है? राइट आंसर ऑप्शन है उपनिषद का कथन है, और किस उपनिषद का? बृहदारण्यक उपनिषद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद की उक्ति है? राइट आंसर ऑप्शन है मुंडको उपनिषद की उक्ति है, और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था, क्योंकि ये हमारा राष्ट्रीय नारा है। राष्ट्रीय नारा क्या है? सत्यमेव जयते। 26 जनवरी 1950 में हमारा राष्ट्रीय नारा घोषित किया गया था सत्यमेव जयते को, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में पणि किसे कहा जाता था? राइट आंसर ऑप्शन है जिनका व्यापार पर नियंत्रण था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषद निम्न नाम से जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, वेदांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन है परुष्णी नदी। और यहाँ पे ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, वहां का जो हड़प्पा स्थल है, पूरा स्थल है, ठीक है, वो भी परुष्णी नदी यानी रावी नदी के किनारे ही विकसित हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक वैदिक साहित्य में किस स्त्री का उल्लेख मिलता है? राइट आंसर ऑप्शन है लोपामुद्रा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य शब्द इंगित करता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, श्रेष्ठ वंश को। ठीक है, महाकुल, कुलीन, सभ्य, सज्जन, साधु आदि के लिए आर्य शब्द का प्रयोग पाया जाता है। ठीक है, जो कि श्रेष्ठ वंश को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता चलता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, यजुर्वेद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? राइट आंसर ऑप्शन है सिंधु नदी सर्वाधिक वर्णित है, और जो सबसे पवित्र नदी मानी गई है वो है सरस्वती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों की संख्या कितनी है? राइट आंसर ऑप्शन डी, 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका नाम माते मता, देवी माता एवं नदी माता संबोधित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी, सरस्वती नदी को जो बहुत पवित्र मानी जाती है, उसका नाम कई नामों से संबोधित किया गया, जैसे माते मता, देवी माता एवं नदी माता। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? राइट आंसर ऑप्शन बी, नौवां मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी, मनुस्मृति को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए, सामवेद को। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, तो आप वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो की मदद से आपका रिवीजन भी बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, मान लो आपने पूरे दिन पढ़ाई करी और रात को आपने एक वीडियो से रिवीजन कर लिया, तो आपका टॉपिक बिल्कुल प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए, 10 मंडल हैं। ऋग्वेद सनातन धर्म का सबसे आरंभिक स्रोत है और इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और वर्तमान में 10,462 मंत्र हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे नवीनतम वेद कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन डी, अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में निष्क जाने जाते थे? राइट आंसर ऑप्शन ए, स्वर्ण आभूषण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रयी नाम है? राइट आंसर ऑप्शन डी, उपर्युक्त तीनों वेद सामवेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद, ये तीनों वेद संयुक्त रूप से त्रयी कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक है? राइट आंसर ऑप्शन बी, अष्टाध्यायी, महर्षि पाणिनि द्वारा रचित संस्कृत व्याकरण का एक अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है। इसके लेखक रचयिता कौन है? महर्षि पाणिनि। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों की टीकाओं को क्या कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी, ब्राह्मण ग्रंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम कहां से लिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी, वेद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक युग में यव कहा जाता था? राइट आंसर ऑप्शन डी, जो को यव कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? राइट आंसर ऑप्शन बी, पतंजलि ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है? राइट आंसर ऑप्शन बी, शुल्ब सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुलोम विवाह का क्या अर्थ है? राइट आंसर ऑप्शन ए, उच्च वर्ण के पुरुष का निम्न वर्ण की स्त्री के साथ विवाह अनुलोम विवाह कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिलोम विवाह का क्या अर्थ है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, अपोजिट है। उच्च वर्ण की स्त्री और निम्न वर्ण के पुरुष का अगर विवाह हो जाता है तो वो प्रतिलोम विवाह कहलाता है। तो ये अनुलोम विलोम में कंफ्यूज नहीं होना। अनुलोम में क्या होता है कि पुरुष उच्च वर्ण का है और स्त्री निम्न वर्ण की है। उसके बाद प्रतिलोम विवाह में होता है स्त्री उच्च वर्ण की है और पुरुष निम्न वर्ण का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम हिंदू विधि निर्माता कौन है? राइट आंसर ऑप्शन ए, मनु। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे? राइट आंसर ऑप्शन बी, कैकई के शासक थे राजा अश्वपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, अथर्ववेद में किसका उल्लेख है? राइट आंसर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, यानी रोग निवारण व जादू टोना, विवाह नियम, मान मर्यादा, इन तीनों ही चीजों का जो उल्लेख है अथर्ववेद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सैंधव सभ्यता के पश्चात जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे क्या कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए, वैदिक सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? राइट आंसर ऑप्शन ए, ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? राइट आंसर ऑप्शन ए, श्रीमद् भगवत गीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य भारत कब आए थे? राइट आंसर ऑप्शन डी, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य भारत में किस रूप में आए थे? राइट आंसर ऑप्शन सी, आक्रमणकारी के रूप में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? राइट आंसर ऑप्शन सी, मैक्स मूलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? राइट आंसर ऑप्शन सी, सप्त सिंधु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेद शब्द का अर्थ है? राइट आंसर ऑप्शन ए, ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद है, एक बार ये पूरे ऑप्शंस देख लेते हैं।
स्त्रोतों का संकलन, कथाओं का संकलन, शब्दों का संकलन, युद्ध का ग्रंथ। राइट आंसर ऑप्शन ए, स्त्रोतों का संकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषदों का मुख्य विषय है। राइट आंसर ऑप्शन बी, दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है। राइट आंसर ऑप्शन डी, उपनिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है। राइट आंसर ऑप्शन सी, कठोपनिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अभिलेख ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है। राइट आंसर ऑप्शन सी, बोगाजगोई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था। राइट आंसर ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। राइट आंसर ऑप्शन डी, अथर्ववेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद की मूल लिपि थी। राइट आंसर ऑप्शन डी, ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। राइट आंसर ऑप्शन डी, वंश परंपरागत राजतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक युगीन सभा, ऑप्शंस देख लेते हैं। गांवों के व्यवसायिक लोगों की संस्था थी, राज दरबार होती थी, मंत्री परिषद थी, या फिर राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, वैदिक युगीन सभ्यता एक मंत्री परिषद थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। राइट आंसर ऑप्शन डी, अथर्ववेद। और जो प्रजापति हैं उनको सबसे बड़ा देवता माना जाता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋत का अर्थ है। राइट आंसर ऑप्शन ए, प्राकृतिक नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था। राइट आंसर ऑप्शन बी, गले का, और ये स्वर्ण आभूषण होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। ऑप्शन है अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। एक बार इनको सुमेलित करके देखते हैं। अथर्ववेद का सही उत्तर होगा औषधियों से संबंधित, ऋग्वेद ईश्वर महिमा, यजुर्वेद सेकंड हो सकता है बलिदान विधि, और सामवेद संगीत से संबंधित। सो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फर्स्ट का 3 यानी अथर्ववेद औषधियों से संबंधित, सेकंड ऋग्वेद का फर्स्ट यानी ईश्वर महिमा, थर्ड यजुर्वेद का सेकंड ऑप्शन बलिदान विधि, और जो सामवेद है उसका फोर्थ ही रहेगा संगीत से संबंधित। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं जो सुमेलित कीजिए, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक धर्म था। राइट आंसर ऑप्शन ए, बहुदेववादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी, इंद्रदेव को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य न मारे जाने योग्य समझा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी, गाय को, और आज भी यही माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि। राइट आंसर ऑप्शन डी, उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया, इसलिए वे आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन सी, ऐत्रेय ब्राह्मण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में निम्न में से किस विवाह को विधि सम्मत नहीं माना जाता था। राइट आंसर ऑप्शन सी, गंधर्व विवाह को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक साहित्य में प्रयुक्त ब्रीहि शब्द का अर्थ है। राइट आंसर ऑप्शन डी, चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी। राइट आंसर ऑप्शन ए, प्रकृति की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। यहाँ पे अगेन वेद दिए हुए हैं, ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो देख लेते हैं एक बार सुमेलित करके। सबसे पहले ऋग्वेद है, इसका राइट ऑप्शन रहेगा फोर्थ, स्त्रोत एवं प्रार्थनाएं। सेकंड है यजुर्वेद, इसका सेम रहेगा, स्त्रोत एवं कर्मकांड, सेकंड ऑप्शन। थर्ड है सामवेद, इसका किससे सुमेलन होगा, फर्स्ट से, संगीत में स्त्रोत से। और जो फोर्थ है उसका सही उत्तर रहेगा तंत्र मंत्र एवं वशीकरण से। ठीक है, सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है, 4 2 1 3, यही मैंने आपको बताया। ठीक है,
इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? राइट आंसर ऑप्शन ए ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास। ये आरोही क्रम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। अब ये जो कथन है ये कौन कौन से हैं? झंझावात के देवता थे इंद्रदेव, पापियों को दंड देते थे, ये गलत है, पहला सही है। नैतिक व्यवस्था के संरक्षण थे, ये भी गलत है। उसके बाद फोर्थ वर्षा के देवता थे, ये बिल्कुल सही है। सो फर्स्ट और फोर्थ इसका सही है। सो इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन डी, फर्स्ट और फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही मां होने के लांछन को चुनौती देती है उल्लेखित है? राइट आंसर ऑप्शन सी, छांदोग्य उपनिषद में। क्वेश्चन है, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? राइट आंसर ऑप्शन बी, उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? राइट आंसर ऑप्शन डी, तंबाकू का ज्ञान नहीं था, बाकी जौ, गेहूं, चावल का ज्ञान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुताई, बुवाई, कटाई का उल्लेख मिलता है? राइट आंसर ऑप्शन ए, शतपथ ब्राह्मण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में है? राइट आंसर ऑप्शन ए, यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल में कितने प्रकार के विवाह का वर्णन है? राइट आंसर ऑप्शन सी, 8 प्रकार के विवाह का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल में जन्म से मृत्यु तक व्यक्ति के कितने महत्वपूर्ण संस्कार होते हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी, 16 संस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल में कर को क्या कहा जाता था? राइट आंसर ऑप्शन ए, बलि कहा जाता था कर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामायण में कितने कांड हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी, 7 कांड है रामायण के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। ये गलत है क्योंकि ग्रामीण सभ्यता थी ये, ठीक है। संस्कृत तो ये बोलते ही थे, घुड़सवारी भी करते थे, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया कि वो घोड़े के जो रथ थे उनकी वजह से उन्होंने पूर्व आर्यों से संघर्ष जीते थे। उसके अलावा ये झुंडों में रहते थे, झुंडों में भारत आए थे, ये भी बिल्कुल सही है। और ये पहले झुंडों में ही रहते थे, झुंड बनाकर, और संस्कृत बोलते थे, तो ये बाकी सही है। लेकिन नगरों में निवास करते थे, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? राइट आंसर ऑप्शन बी, श्रमण के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है? राइट आंसर ऑप्शन ए, गोधन। जिसके पास गाय है उसके पास बहुत ज्यादा संपत्ति है, वो मुख्य रूप माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन ए, इंद्रदेव के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन सी, चिकित्सा से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन बी, ईरान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक साहित्य पैरों के पास बैठने को संदर्भित करता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी? राइट आंसर ऑप्शन है, कुटुंब यानी परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 ऋण में निम्न में से कौन सा ऋण शामिल नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन डी, मातृ ऋण शामिल नहीं है, बाकी देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण ये शामिल है 3 ऋण के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधर्व्यू का अर्थ था? राइट आंसर ऑप्शन बी, यज्ञ करने वाला पुरोहित। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं, मेरी माता चक्की चलाने वाली हैं, भिन्न भिन्न व्यवसायों से जीविकोपार्जन करते हुए हम एक साथ रहते हैं, उपर्युक्त कथन का उल्लेख किसमें हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन डी, ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रित धूसर मृद भांड किस काल के हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी, वैदिक काल के। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में कराधान का भार था?
राइट आंसर ऑप्शन सी, वैश्यों पर। मुख्य रूप से जो वैश्य थे वो कर अदा करते थे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, प्राचीनतम पुराण है। राइट आंसर ऑप्शन है मत्स्य पुराण, और सबसे प्रामाणिक पुराण माना जाता है मत्स्य पुराण को। दोस्तों ये थे आज के हमारे टोटल 135 क्वेश्चन सीरीज की फोर्थ वीडियो से संबंधित, वैदिक सभ्यता से संबंधित। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें पूरी सीरीज के लिए, इससे आपकी रिवीजन में जरूर हेल्प मिलेगी। और कोई सजेशन देना चाहते, कोई इंप्रूवमेंट चाहते हैं, और कोई और वीडियो भी चाहते किसी और टॉपिक पर, तो आप वो भी कमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली इंप्रूव भी करूंगी और वीडियोस भी आपको प्रोवाइड करूंगी। उसके साथ ही क्विज के क्वेश्चंस का आंसर जरूर दें। क्विज का पहला क्वेश्चन है, वेदों के रचयिता कौन है? आपके ऑप्शन है विश्वामित्र, महर्षि वेदव्यास, वाल्मीकि जी, या फिर इनमें से कोई नहीं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, आर्यों की भाषा कौन सी थी? सिंधी, फारसी, हिंदी, संस्कृत। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट में जरूर दें। वीडियो कैसी लगी ये भी बताओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आज से 3 दिन बाद 6 PM सेम टाइम पर।